तो गाइस आज हम सीखेंगे लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण यानी टॉपिक, वही टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक का अपन लेसन तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक है भोजन के अवयव, इसका लेसन अपन तैयार करेंगे। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले ज्ञानात्मक, विद्यार्थी भोजन के अवयवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भोजन के अवयवों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भोजन के अवयवों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भोजन के अवयवों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र भोजन के अवयवों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र भोजन के अवयवों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में यूज कर सकेंगे। इसके बाद एक कौशल, छात्र भोजन के अवयवों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भोजन के विभिन्न अवयवों का चार्ट द्वारा प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद है अभिवृद्धि, छात्र भोजन के अवयवों के बारे में जानने में रुचि रख सकेंगे। छात्र भोजन के अवयवों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृद्धि, छात्र भोजन के अवयवों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री, लफेट फलक, संबंधित चित्रों के चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी। पूर्व ज्ञान, छात्र भोजन के अवयवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अपन को प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। थर्ड क्वेश्चन है, ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है? कार्य। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, कार्य के आधार पर भोजन के अवयव कितने प्रकार के होते हैं? समस्यात्मक, यानी यही टॉपिक लेंगे और इसका अपन व्याख्या करेंगे। उद्देश्य, अच्छा तो बच्चों आज हम भोजन के अवयवों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, सेकंड कॉलम होता है छात्र अध्यापक क्रिया का, थर्ड कॉलम होता है छात्र क्रिया का, फिर फोर्थ कॉलम होता है विधि प्रवृत्ति, फाइव कॉलम होता है श्यामपट का। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। शरीर के विकास हेतु किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। दूसरा क्वेश्चन है, भोजन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? पादपों से। विधियाजय की प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पादपों द्वारा प्राप्त भोजन में कौन कौन से अवयव होते संभावित। इसके बाद अपन को यहाँ पर शिक्षण बिंदु में ये टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, छात्र अध्यापक क्रिया। इस टॉपिक की व्याख्या करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन H2O2 तत्वों में मिलकर बनाते श्वसन प्रक्रिया द्वारा अपघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोटी, चावल, आलू, स्टार्च युक्त व गुड़ शर्करा युक्त प्रोटीन कोशिका का विकास का मरम्मत में। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये श्यामपट पर लिखते हुए अपन को आगे चलना है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन कोशिका विभाजन फूलकर व फूलकर मरम्मत सहायक होते हैं। सहायक प्रोटीन से प्राप्त होती दालें, दूध, मछली, अंडा प्रोटीन के स्रोत है। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते। सरसों, मूंगफली, काजू, दूध आदि ये वसा के स्रोत होते हैं। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। बहुत प्रश्न अपन वो करेंगे जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के रिलेटेड और उसी टॉपिक से लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन से क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। विधियाजय की प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O का शरीर में क्या महत्व है? समस्यात्मक प्रश्न। विधियाजय की प्रश्नोत्तर विधि। अब सेकंड पॉइंट है, यह शिक्षण बिंदु में लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, छात्र अध्यापक प्रश्न। इसी टॉपिक की व्याख्या करेंगे। खनिज एवं जल शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव हैं। जल हमारे शरीर का 70% भाग बनाता है। शरीर में विलायक का कार्य करता है और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर में 24 खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध, दही, हरी सब्जियां, अंजीर व ताजे फल खनिज लवणों के मुख्य स्रोत है। यह हार्मोन्स व जैव प्रेरक बनाने में सहायक है। विधियाजय की इसमें व्याख्यान विधियाजय की और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये श्यामपट है। श्यामपट पर समझाते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तो शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ को निकालता है। MgV, तांबा, पोटेशियम मुक्त। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। बहुत प्रश्न उसमें से किए जाते हैं जो अपना टॉपिक पढ़ा है उसी में से। पहला क्वेश्चन, शरीर में कितने
किस तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है? प्रतिरोध तंत्र द्वारा। प्रतिरोध तंत्र हेतु क्या आवश्यक है? समस्यात्मक। इसके बाद ऐसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। विटामिन ए, बी, सी, डी व ई के मुख्य विटामिन है। हरी सब्जियां, नींबू, संतरा, सोयाबीन, टमाटर, सूर्य की किरणें विटामिन के मुख्य स्रोत। बहुत प्रश्न करने होते। पहला प्रश्न है, विटामिन कैसे भोज्य पदार्थ है? अकार्बनिक। विटामिन किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, गोभी। इसके बाद अपन को मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन में पहला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वसा से ग्लिसरॉल डैश के होते हैं, एस्टर या कीटोन। थर्ड क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फोर्थ क्वेश्चन, शरीर को